Hello friends, good morning for everyone. You are discussing in this lectures class 9th chapter start आपका लाइन एंड सिंगल्स। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि इन फिगर्स 6.31 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल्स बी ओ डी इज इक्वल टू 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। का क्या रहा है, ये हिंदी में ऐसे कह रहा है कि आकृति 6.13 में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर परिच्छेद कर रही हैं। तो कह रहा कि यदि कोण ए ओ सी धन का कोण बी ओ सी बराबर 70 अंश दे रखा है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश दे रखा है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान ज्ञात करना है ना। इसका फिगर जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें बना दिया है, बना के रखा है। तो हम फिगर को पहले ड्रा कर देना चाह रहा हूँ। ये एंगल आपका ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक। एक को शायद इस पे एक ये बनाया है ना, प्रॉपर है ये, ओके। चलिए नाम ये क्या है, ये तो ओ है, ठीक ना। ये क्या पॉइंट है, ए है, ये बी एंगल दे रखा है, ये ई, ये और ये चीज़ दे रखा है। इसमें क्यों जो गिवन है पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। गिवन मेरे पास क्या क्या इसमें दिया क्या गया है, हिंदी वाले आप लोग लिखना दिया है और इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन दैट। ये गिवन दैट क्या क्या दे रखा, जो दे रखा उसको हम लोग यहाँ पर चस्पा कर रहे हैं। दे रखा एंगल, पहले किसकी वैल्यू दे रखा, एंगल, हाँ बोलो थोड़ा सा, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 70 डिग्री है ना। और क्या दे रखा है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड मुझे क्या करना है, एंगल सी ओ ई की वैल्यू फाइंड करना है और इसी का रिफ्लेक्स, और इसी का हम लोग रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है सी ओ ई, ठीक है ना। ये दो मेरे को वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग पहला लगा देते हैं। क्या देखिए ये दे रखा है, देखो इन दोनों का सम दे रखा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल यही दे रखा है भाई। इन दोनों का सम दे रखा है, इसका और इसका सम दे रखा है कितना, 70। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा समझिएगा, ये वाला एंगल ए ओ ई और सी ओ ई और ई ओ बी ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की लीनियर या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लाइन एंगल का यूज करूँ, लाइन एंगल ना, रैखिक कोण जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, या पेयर फॉर्मेट हम लोग करें, क्या लाइन पेयर का यूज करें, तो यहाँ पर होगा क्या, इसका सम कितना होगा, ये 180 का होगा, क्योंकि एक रेखा पर जो एंगल बनेंगे, ये एक रेखा है, वन लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग ये प्रमेय लगा रहे हैं, तो होगा क्या, इसीलिए एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल सी ओ ई प्लस का एंगल ई ओ क्या बी इज इक्वल टू क्या 180। क्यों, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एंगल, यह मैं कर रहा हूँ इसको लाइन एंगल कर रहा हूँ, लाइन एंगल प्रॉपर्टी है ये, ठीक, रैखिक युग्म के प्रमेय से। अब ये क्या होगा आगे, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या इसको हम लोग
चलिए हुआ। अब इसमें जिसकी वैल्यू मुझे दे रखा है उसको पुट अप कर देना। ये देखिए इसकी और इन दोनों का सम की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पास कर ले रहा हूँ जिससे आप लोग को भाई ये इसको बाजू में कर ले रहा हूँ। ई ओ बी प्लस का एंगल सी ओ ई है ना, इज इक्वल टू क्या मेरे पास आ जाएगा 1 का 80 आएगा। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू आसान से उठा के इस वाले इक्वेशन यानी इससे जो दे रखा रख रहा हूँ, कितना रखूँगा यहाँ पर 70 रखिए। 70 प्लस का एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 होगा। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको रिमूव कर दो। तो सी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस का 70, क्यों होगा ना। चलिए एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाओ इसको, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका 110। ये पहला आंसर था। इसका वैल्यू जो हम लोग को पूछ रहा था आ गया 110 आंसर। अब इसी का रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। रिफ्लेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दे रखता है उसमें से हम लोग 360 में से वो वैल्यू घटा देते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल बराबर क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रत्यावर्ती इसको बोलते हैं एंगल, इज इक्वल टू क्या होता है 360 माइनस का गिवन एंगल है ना, जो भी कोण दे रखेगा उसकी वैल्यू। ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने की प्रॉपर यानी फार्मूला है। तो इससे आप लोग आसान से पूर्वक निकाल सकते हैं। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको निकाल ले रहे हैं हम लोग। क्या हम लोग किसके पास पूछ रहा है, एंगल रिफ्लेक्स पूछ रहा है। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो सी ओ की वैल्यू जितना 360 में से घटा दे रहे हैं, तो 360 माइनस का कितना आया है 110, यहाँ पर 100 का 250। तो अब ये क्या आ जाएगा, घटा दो इसको, ये 0 0 होगा 250 और ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। सही है ना। आगे चले, नोट कर लीजिए इसको।